दफ़ा 144 जो है वो ख़ास मखसूस लोगों के लिए लगाई गई है। अवाम की बातें मशहूर हो गई थी, वो कदर साड़ी गल हो गई है, ठीक है, इलेक्शन तो पहले वो गल किदे नाल हुई थी सबनों पाकिस्तान में पता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जी माशरे में तमाम तबकात को, जिसे कहते हैं ना, अपनी आज़ादी इजहार राय जो है उसकी आज़ादी मिलनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GTV डिजिटल के साथ मैं हूँ राना कामरान। हम इस वक्त मौजूद हैं मीनार पाकिस्तान यादगार। यहाँ पे पिछले 2 साल की हम हिस्ट्री आपसे शेयर करते हैं। वैसे तो लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज है। किसी भी किस्म के इज्तिमा पे पाबंदी है और किसी किस्म की भी गैदरिंग पे भी पाबंदी है, जलसे जुलूसों पे पाबंदी आयद है। लेकिन जमात इस्लामी का बदल दो निज़ाम के हवाले से एक बहुत बड़ा इज्तिमा यादगार में होने जा रहा है। पूरे यादगार की तस्वीर जो है वो बदल चुकी है। ये एक ओपन प्लेस है जहाँ पे लोग सैर व तफरी के लिए आते हैं। आज का टूर्स का भी सीज़न चल रहा है, लेकिन हम बहुत सारी बातें हैं जो कर सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तज़ियाकार, नामवर सहाफ़ी, साबिक़ प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब जनाब मोइन अज़हर साहब। मोइन अज़हर साहब, पिछले 2 साल का हम देखते हैं कि पूरे 2 साल में यादगार में सिर्फ 3 इज्तिमा हुए हैं। 3 लोगों को इजाज़त मिली है। इज्तिमा तो 4 हुए हैं, लेकिन 3 लोगों को इजाज़त मिली है। बाकी जो दिल्ली को दरखास्तें दें, कोई रिक्वेस्टें करें, उसको अलाउ नहीं किया जा रहा। क्या समझते हैं, जमात इस्लामी को मिला, इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान को मिला, मियाँ नवाज शरीफ साहब की आमद के बाद से ये तकरीबन सील है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी मसला, मैं चूँकि वो नवाज शरीफ साहब का भी मैंने कवर किया था और मौलाना फजलुर रहमान का भी लकीरी मैंने ही कवर किया था, अब ये जमात इस्लामी का भी कवर करूँगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जी माशरे में तमाम तबकात को, जिसे कहते हैं ना, अपनी आज़ादी इजहार राय जो है उसकी आज़ादी मिलनी चाहिए और होनी चाहिए। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की आवाम को देता है। हमारा मौजूद ये है कि मखसूस लोगों को ही इजाज़त क्यों मिलती है। हम तो ये बात कर रहे हैं कि ये पब्लिक प्लेस है ना, पाबंदी आयद कर दी गई थी कि आज के बाद यादगार में कोई इज्तिमा ही नहीं होगा। अजी वो पाबंदी बिल्कुल आयद की गई थी और हमने वो सारे हुकूमत पंजाब की तरफ से देखे थे। अब ये पता नहीं कौन से जो खुफिया हाथ हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो किसी ख़ास मखसूस तबकात को तो इजाज़त दे देते हैं और जो हकीकत में जो अवामी, जिसे कहते हैं ना, क्योंकि मैंने इमरान खान के भी यहाँ कवर किए तो मैंने कोई बस नहीं देखी, कोई, जिसे कहते हैं ना, वो खुद पहुँचे थे। और यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान का देखा तो सैकड़ों बसें थी। वो दफ़ा 144 कहाँ गई? वो दफ़ा 144 जो है वो ख़ास मखसूस लोगों के लिए लगाई गई है कि वो बात नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, अपना आज़ादी इज़हार का हक़ जो उन्हें आइन देता है वो। फिर ये नाम लेके भी कहा जा सके फ़लाँ फ़लाँ बंदे को अलाउ नहीं है, बाकी सब करें। फिर वो दफ़ा पूरे पंजाब में लगाने का मकसद तो ख़त्म हो गया। जी पंजाब में वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और उसका मतलब है कि वो आपने मखसूस लोगों के लिए लगाई है जो आपको पसंद नहीं है, जिनकी आपको क्या कहते हैं ना, बातों से आपको अच्छी नहीं लगती, आप उसके ऊपर पाबंदी लगा दें और किसी दूसरे को आज़ादी देखें। आजकल हम जर्नलिज्म में भी देख रहे हैं, हुकूमत की गोद में बैठ के जो जर्नलिस्ट किसी दूसरे बंदे के ख़िलाफ़ जो है संगीन इल्ज़ामात लगा दे, उसके ऊपर कोई केस नहीं होता। और जो यहाँ पे कोई सच्ची बात अपोजिशन के हवाले से बैठ के उनके लिए कर दे तो उसके ऊपर जो है जिसे कहते हैं ना, कानून अदारे हरकत में आ जाते हैं।